देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है, हमने जैसा कि पिछली वीडियो में डिस्कस किया था भाई, फाइंड यूनिट प्लेस, तो वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि उसमें फैक्टोरियल जो है वो बचे हुए हैं अभी। ठीक है, फैक्टोरियल जो फॉर्मेशन है वो बची हुई है, तो हम उससे पहले एक बार आपको क्विक है वो रिवीजन करवा देते हैं। हमने क्या पढ़ा था, किस संदर्भ में था, क्या था, देखिए जरा। तो चैप्टर का नाम था फाइंड यूनिट प्लेस। जो यूनिट प्लेस है वो हमें निकालना था, तो हमने आपको ये बताया था इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पावर फॉर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसकी, पावर फॉर्म थी। ठीक है, पावर फॉर्म को हम सोल्व कैसे करते हैं ये बताया था। तो पावर फॉर्म में क्वेश्चन कैसे आते हैं एक बार जरा देख लीजिए आप आराम आराम से। पावर फॉर्म में आते हैं जैसे 273 है, इसकी पावर 275 आ जाए, 275 आ जाए, ऐसे आ जाए, तो बताइए कैसे करेंगे। तो देखिए, जब पावर की बात हो रही थी यहां पर मैंने आपको 4 नंबर बताए थे टोटल, 0, 1, 5 और 6। इन 4 में अगर कोई भी नंबर यहां पर है तो हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे, यूनिट प्लेस पे वही नंबर आएगा। लेकिन अगर वो नहीं है, 0, 1, 5, 6 इन चारों में से कोई भी नंबर नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और जो लास्ट नंबर मान लीजिए 3 है हमारे पास, तो इसकी पावर में हम जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिख देंगे। अब इतने बड़े को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 4 से, हम क्या करेंगे, सिंपली लास्ट की जो 2 डिजिट है ना हमारे पास, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 75 है, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 1 जा 4 बचे 3, 4 8 जा 7, 4 8 जा 32 बचे 3, यानी कि 3 बच गया रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर 3 बचेगा तो रिमाइंडर को ऐसे कैसे लिख दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इसमें 7 आएगा। ये बात क्लियर होगी। अब मान लीजिए एक केस और लेते हैं, चलो इसी का ही, क्योंकि आगे हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। देखिए 4 2 1 6 की पावर 4 2 7 है, मल्टीप्लाई 4 2 1 9 की पावर मान लीजिए 420 है। इसको सोल्व करना है, तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, 0 1 5 6 आ गया, तो इसका यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे पहुंच गया हम 9, क्या 9 4 नंबर में आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, भाई नहीं आ रहा 9 तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं आ रहा है तो हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जब बड़ी पावर लग रही हो आपको तो 4 से डिवाइड का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 हो, या तो दोनों डिजिट 0 हो, या ये 4 की टेबल में आती हो, तो 20 है, 24 की टेबल में आता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, उस केस में 0 बचेगा। और जिसमें पावर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचे, तो आप क्या करोगे, जो नंबर है उसको लिख के और उसकी पावर हमेशा 4 लिखनी है। रिमाइंडर 0 बचेगा, पावर कितनी लिखनी है, हमेशा 4 ही लिखनी है। तो 6 मल्टीप्लाई, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम, देखो 9 9 9 9, अब इसको सारे मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, 9 9 जा 81, 1 बच गया, यानी कि 81 81 9 जा 729। अब 729 को 9 से मल्टीप्लाई कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट में नंबर देख लीजिए क्या है, 9 7 9 9 जा 81, यानी 1 आया, तो यहाँ 6 और यहाँ पर 1, तो 6 की 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6, तो इसका हमें सीधा सा पता लग गया कि आंसर क्या आएगा, 6 आएगा यूनिट प्लेस के ऊपर। ये तो हमारा था क्विक रिवीजन अबाउट दैट जो हमने पढ़ा वो। अब आएगा फैक्टोरियल फॉर्म कैसे सोल्व करते हैं। अब इसकी फैक्टोरियल है वो भी देखिए जरा, फैक्टोरियल फॉर्म है वो कैसे सोल्व करेंगे। फैक्टोरियल पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है ना, कोई भी चीज पढ़ो उससे पहले कम से कम ये क्लियर कर लो कि चीजें होती क्या है। फैक्टोरियल मान लीजिए ये तो उसका सिंबल होता है फैक्टोरियल का, कई जगह ये सिंबल भी लगा देते हैं, ये सिंबल भी, ये सिंबल भी, दोनों फैक्टोरियल के ही सिंबल होते हैं। ठीक है, पहली चीज देखिए 4 फैक्टोरियल ये भी लिखा सकता है या ये भी लिखा सकता है हमारी, ठीक है ना, दोनों का मतलब एक ही होता है। 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल होता है, देखो फैक्टोरियल को खोलना क्या होता है कि 4 फैक्टोरियल मतलब 4 मल्टीप्लाई या पीछे एक नंबर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है,
4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आई 24। अब मान लीजिए 5 फैक्टोरियल निकालना चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, कहने का मतलब जिस नंबर का फैक्टोरियल दे रखा है उससे हमें 1 की तरफ वापस आना है। मान लीजिए आपसे कोई x फैक्टोरियल पूछे, कैसे सोल्व करोगे इसको, तो x फैक्टोरियल भी x है मल्टीप्लाई x से एक कम x माइनस 1, अब ये कम होता आएगा बिल्कुल, और लास्ट नंबर क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारे पास, फैक्टोरियल फॉर्म हो गई। अब इसके जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं वो बताता हूँ आपको। इसके क्वेश्चन आते हैं जैसे कि 4716 की पावर 532 फैक्टोरियल मल्टीपल, इसको सोल्व करो, बताओ कैसे आएगा। चलो हम बेसिक में शुरुआत से छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो ये देखिए पहला रूल तो वही है, जिस नंबर के लास्ट में 0 1 5 6 इन चारों में से कोई भी एक नंबर होगा, इन चारों में से कोई भी एक नंबर होगा उसका आंसर वही आएगा। फैक्टोरियल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब 532 फैक्टोरियल कभी खोलने मत बैठ जाना, नहीं तो मेरे ख्याल में तो या तो सोल्व होगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई इतनी बड़ी दिन में एक दिन में सोल्व आराम से होगी नहीं, अगर आप नोटबुक से करेंगे तो थोड़ी लंबी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि सबकी 532 की 531 से करनी पड़ेगी, जो आएगी उसकी 530 से करनी पड़ेगी, फिर 529 से करनी पड़ेगी, ऐसे चलते जाओ शाम तक हो जाएगी आराम से। वैसे अगर करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन हमें इतना मतलब दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं उसमें। ये 6 है तो इसके यूनिट प्लेस में कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, कभी आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कहाँ लिखोगे, एग्जिस्ट थोड़ी करेगी इतनी बड़ी वैल्यू। ठीक है, मतलब वैल्यू तो निकलेगी, लेकिन निकलेगी कैसे भाई, कैलकुलेशन है इसलिए इतनी ईजी है नहीं इसकी। तो इसमें सिर्फ ये पूछेगा यूनिट प्लेस मतलब जो आएगा नंबर वो कितना होगा, तो कितना होगा उसमें 6 होगा। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। मान लीजिए अब इन चारों के अलावा और कोई नंबर आ जाए तो भाई 0 1 5 6 इन चारों के अलावा कोई नंबर आ जाए तो कैसे सोल्व करोगे, वो देखिए। अब इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए 273 की पावर 476 फैक्टोरियल ये दे दे, मल्टीप्लाई 482 इसकी पावर 175 फैक्टोरियल दे दे। बताओ कैसे सोल्व करोगे इसको। भैया अभी तक तो रूल क्या बताया था, रूल तो ये था कि 0 1 5 6 है, ये तो अब तो इसमें तो 3 है और इसमें 2 है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, एक ही रूल, 2 रूल हैं वो याद रखना। अगर नीचे इवन प्लेस है, लास्ट यूनिट प्लेस कैसा है हमारा इवन है, यानी कि यूनिट प्लेस कैसा हो इवन हो, तो उस केस में आपको आंसर लिखना है उसका 6। ठीक है, क्यों होगा रीजन में बताएंगे आपको। यूनिट प्लेस पे अगर इवन हो तो देखिए यहाँ पर तो ओड आ गया, लेकिन यहाँ इवन है तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई। अगर इवन प्लेस के, अगर मान लीजिए यूनिट प्लेस पे ओड हो, यूनिट प्लेस पे क्या हो ओड हो, ठीक है ओड नंबर, तो आपको हमेशा कितना लिखना है, आंसर कितना आएगा उसका 1 आएगा। आंसर कितना आएगा 1। कैसे करके देख लेना एक बार। मान लीजिए 2 रेज़ टू पावर हम क्या ले लेते हैं इसका 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल लेके चल लेते हैं। चलो तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 6 5 जा 30, 4 जा 120, 3 जा 360, 2 जा 720, तो 2 की पावर 720 आया। रूल क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सोल्व हम कैसे करते हैं इसको। 2 की पावर 720 आया तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, क्योंकि 0 रिमाइंडर बचेगा, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, लास्ट में कितना है 6, तो यही बात मैंने लिखी है। आपको एक बात और बता देता हूँ, कुछ एक एक्सेप्शनल केस होते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 0 हो जाए, है तो इवन ही, लेकिन 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1, ये देखो 4 5 तक तो हमें अंडरस्टूड वैल्यू जो हम आराम से निकाल भी सकते हैं उनको। बड़ी वैल्यू के बारे में, उनके बारे में सिर्फ ये रूल, छोटे के बारे में नहीं करना मैं बात की भाई 2 की पावर 1 पे चेंज हो जाती है, 2 की पावर 2 पे, 2 की पावर 3 पे, 2 की पावर 4 पे,
तो ये छोटी चीज़ है, यहाँ तक तो छोड़ दीजिए। 4 से 2 की पावर 4 से आगे तक आप वैल्यू निकालोगे तो हमेशा 6 ही आएगा लास्ट में, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ये तो हो गया हमारा 6। बात आई इसकी, तो इसमें बताया था आपको ओड, अगर ओड ये नंबर है तो इसमें हमेशा कितना आएगा 1, तो 6 मल्टीप्लाई 1 कितना है 6, तो इसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए जरा अब एक क्वेश्चन देते हैं, इसमें समझेंगे क्वेश्चन से कि कैसे करते हैं। मान लीजिए 7 to 9 की पावर 896 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 to 7 की पावर 320 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 114 की पावर 320 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 256 की पावर 2 फैक्टोरियल, या एक काम कर देते 22 फैक्टोरियल लिख देते इसको, ठीक है। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है 9 कैसा है ओड नंबर है। आपको बताया था 9 अगर ओड है तो ओड में फैक्टोरियल की फॉर्म दे रखी है, तो आंसर 1 हो गया हमारा। तो ओड नंबर फैक्टोरियल फॉर्म 1 आ गया, यूनिट प्लेस 4। 4 नंबर में चेक करिए, है इन चारों में? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसा नंबर है इवन है ना, तो इवन की पावर कुछ भी हो तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये कितना है 6 0156, तो वहां से तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 6 ही आ जाएगा। तो 6 6 या 36, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 36 आ गया। तो ये 36 से 1 1 है हमारे पास, तो इसमें यूनिट प्लेस कितनी आई 6 आई, तो यूनिट प्लेस कितनी होगी हमारी 6 होगी। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब बात आई, एक क्वेश्चन है, मैं आपको डिस्कस करते हैं चलो एक क्वेश्चन के बारे में, वो थोड़ा सा अजीब है। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि 82 फैक्टोरियल है, उसकी पावर 476 फैक्टोरियल है, इसका आंसर कितना आएगा। आपको ऑप्शन दिए हैं, चलो ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसकी बजाय चलो नन ऑफ दिस में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम 5 ले लेते हैं। 5 इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। अब आपने तो वही रूल पढ़ा है, यहाँ पर तो 6 आना चाहिए भाई, 6 तो आप ऑप्शन में नहीं है ना। तो देखिए रूल ये कहता है यहाँ पर नंबर होता था, लेकिन अब क्या दे दिया फैक्टोरियल फॉर्म दे दी। जब आप सोल्व करेंगे, मान लीजिए मैं 5 फैक्टोरियल को ही सोल्व करने बैठ जाऊं, तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 5 4 जा 20, 0 आ गया। अब आगे कितने भी नंबर आएंगे 0 तो रहेगा ही रहेगा। तो 82 फैक्टोरियल को खोल लेंगे तो इसमें देखिए 80 भी आता है, 70 भी आता है, 60 भी आएगा, कहीं ना कहीं 50 भी आएगा मल्टीप्लाई में, तो लास्ट प्लेस क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 72 फैक्टोरियल है और 420 है, इसका फैक्टोरियल, इसमें बताइए कितना आएगा, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, तो क्या बताओगे। क्योंकि ये 2 है हमारे पास भाई, 72 है, कोई दिक्कत नहीं। जब 72 फैक्टोरियल तो इससे पहले हम 70 भी आएगा, 60 भी आएगा, 50 भी आएगा, 40 भी आएगा, तो लास्ट में क्या आया 0। तो इसका आंसर भी कितना आएगा हमारे पास यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन जो देता हूँ आपसे, पूछते हैं और उसी के ऊपर बेस्ड है, आपको करने के लिए भी देंगे। सबसे पहले ये बताओ जो ओड प्राइम नंबर है, जितने भी ओड, उनकी जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं उनको, तो यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, यानी कि इकाई अंक बताइए कौन सा होगा, ठीक है। ओड प्राइम नंबर, सबसे पहले ओड और प्राइम इन दो चीजों के बारे में सुन लीजिए। जो भाई जो या तो 0 हो या 2 की टेबल में आता हो, मतलब कि उसे हम क्या कहते हैं, जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 2 2 4 6 8 इनमें से कोई भी एक नंबर हो, वो तो हमारा क्या कहलाता है इवन। अब जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या होगा हमारा ओड होगा, ठीक है। अब बात आई प्राइम नंबर की।
ठीक है, ये होता है ओड होता है विषम संख्या होती है और इवन होता है हमारी सम संख्याएं होती है। प्राइम नंबर, प्राइम होता है अभाज्य संख्याएं हिंदी में। प्राइम नंबर वो होते हैं जो नंबर एक और खुद के अलावा और किसी से डिवाइड ना हो, ठीक है। और प्राइम का दूसरा क्या होता है हमारा कंपोजिट। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याएं, वो होती हैं जो वन और खुद के अलावा भी किसी से डिवाइड होती है। प्राइम नंबर में तो दो फैक्टर होते हैं और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसमें दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर हमने क्यों लिखा है, क्योंकि भाई प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो खुद से और वन से डिवाइड होते हैं। तो टू एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है, ठीक है, क्योंकि टू वन से डिवाइड होता है, टू टू से डिवाइड होता है। तो ये कैसा नंबर है हमारे पास, इवन प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है ये हमारे पास, इवन प्राइम नंबर, ठीक है, इवन प्राइम नंबर। अकेला पूरी काउंटिंग के अंदर एक टू ऐसा नंबर है जो इवन भी है साथ में प्राइम भी है, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है। अब ओड प्राइम नंबर की बात आई थी। ओड प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखिए ओड भी है प्राइम भी है। तो भाई टू को हटा दिया आपने तो कितना है, 3, 5, 7, 11 ये आए। अब इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, आप खुद ही बता सकते हो यहाँ से क्या आएगा। 3 5 0 15, 15 7 0 105। अब लास्ट में 5 हमेशा रहेगा क्योंकि इवन नंबर वहां से खत्म हो गया, तो 5 हमेशा लास्ट में रहेगा। तो इनमें जो प्रोडक्ट आएगी ओड प्राइम नंबर की तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, प्रैक्टिकली हम बता सकते हैं कितना होगा उसका, 5 होगा, ठीक है। अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन दूं कि ये बताइए कि भाई जितनी भी प्राइम नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर हैं, ऑल प्राइम नंबर, ठीक है ना, ऑल प्राइम नंबर, जितने भी ऑल प्राइम नंबर है हमारे पास, उनमें जब उनकी जो प्रोडक्ट करते हैं तो यूनिट प्लेस क्या है, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी जब नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 0 आ गया। बाद में मल्टीप्लाई करें जाओ लास्ट में क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 0। यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो अब मैं 2-3 क्वेश्चन अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आपको खुद बताना है कि भाई एक नंबर है हमारे पास ग्रेटर देन 2 से तो बड़े हो, ठीक है, एंड लेस देन 200, 200 से छोटे हो, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी आएगी, उसकी प्रोडक्ट कितनी आएगी नहीं, मतलब उसमें जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो कितनी होगी, ठीक है ना, ये बताना। यूनिट प्लेस डिजिट है वो कितनी होगी ये हमें बतानी है। अब एक क्वेश्चन और है वो लिख लीजिएगा, इसमें कमेंट बॉक्स में वो भी डाल देना आराम से कि भाई 423 है, इसकी 323 फैक्टोरियल है, -276 है, ठीक है, 27 ये लगा लीजिए आपका 0, इसकी पावर है 486 फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में डाल देना। ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़ा अच्छा वही वाला इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस जब करोगे ना तो चीज़ें सोल्व होंगी आराम से, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आराम से हमारी आसान होती हैं। इनमें देखो रूल्स कुछ नहीं है, आपको बता दिया है। पहले आप अगर 0 1 5 6 याद रखना, सिर्फ 4 नंबर, उनमें 2 नंबर एच आ जाएगा, बाकी में पावर को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं नॉर्मल के केस में, और जब फैक्टोरियल है तो उसमें हम इवन के केस में तो 6 लिखते हैं और ओड के केस में 1 लिखते हैं। तो अगली वीडियो जो है वो जल्दी जारी करेंगे।